एक गरीब विधवा टीचर ने एक अमीर आदमी की रिश्वत ठुकरा दी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस फैसले की कीमत उसकी इज्जत, नौकरी और पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। सुष्मिता एक ईमानदार स्कूल टीचर थी जो बच्चों को सिर्फ मेहनत और काबिलियत के आधार पर नंबर देती थी। पति की मौत के बाद वह अपनी बूढ़ी सास और छोटे बेटे कबीर के साथ बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। उसी स्कूल में पढ़ने वाला हरीश नाम का एक लड़का पढ़ाई में बेहद कमजोर था। उसके पिता कपिल राय इलाके के सबसे अमीर और असुखदार लोगों में गिने जाते थे। परीक्षा से पहले कपिल राय सुष्मिता के घर पहुंचा और बेटे को पास कराने के बदले मोटी रकम देने की पेशकश की, लेकिन सुष्मिता ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि स्कूल में अमीर और गरीब सभी बच्चे बराबर हैं और जो जितना लिखेगा उतना ही नंबर पाएगा। यह बात कपिल राय के अहंकार को चुभ गई। परीक्षा खत्म हुई और हरीश फेल हो गया। इसके बाद कपिल राय ने बदला लेने की ऐसी साजिश रची जिसने सुष्मिता की दुनिया हिला दी। पहले स्कूल में उस पर एक गरीब बच्चे के साथ गलत व्यवहार करने का झूठा आरोप लगवाया गया। फिर कुछ गुंडे उसके घर में घुस आए, घर का सामान तोड़ फोड़ किया, उसके कपड़े फाड़ दिए और पूरे मोहल्ले के सामने ऐसा माहौल बनाया कि लोगों को लगे उसकी इज्जत लूट ली गई है। किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि लोग उसी को दोषी मानने लगे। अगले ही दिन स्कूल ने भी बिना सच्चाई जाने उसे नौकरी से निकाल दिया। मोहल्ले में उसकी बदनामी फैल गई और वह पूरी तरह टूट गई। जब सब खत्म होता दिख रहा था, तभी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने सुष्मिता को एक लिफाफा दिया और कहा, इसे अकेले में खोलना। लिफाफे में कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो कपिल राय के पुराने काले कारनामों का राज खोलते थे। साथ ही एक फोन नंबर भी था। सुष्मिता ने नंबर मिलाया तो उसे दूसरे शहर बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उसे पता चला वह बूढ़ी औरत और उसका पति महेश दीप वर्षों से कपिल राय के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। कभी कपिल राय उनका करीबी था, लेकिन उसने धोखा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब उनके पास ऐसे सबूत थे जिनसे सालों पुराने अपराधों का पर्दाफाश हो सकता था, लेकिन उम्र और बीमारी के कारण वे खुद यह लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने सुष्मिता से कहा अब यह जिम्मेदारी उसे उठानी होगी। अपने साथ हुए अन्याय और बेटे के भविष्य को याद करके सुष्मिता ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने महीनों तक वकीलों, अदालतों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, पुराने गवाहों को ढूंढा, बंद फाइलें खुलवाई और एक एक सबूत जुटाया। आखिरकार अदालत ने कपिल राय को नोटिस भेजा। यह खबर फैलते ही कई और लोग सामने आने लगे। किसी की जमीन हड़पी गई थी, किसी को धमकाकर चुप कराया गया था, किसी की जिंदगी बर्बाद की गई थी। सालों से दबे हुए सच बाहर आने लगे। कपिल राय के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई। जो लोग कभी उससे डरते थे अब खुलकर गवाही देने लगे। उसकी ताकत और रसूख धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन वही कपिल राय सुष्मिता के सामने आकर उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि अगर मुकदमा चला तो उसकी इज्जत, कारोबार और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सुष्मिता ने शांत आवाज में जवाब दिया, जब तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी तब तुम्हें मेरे दर्द की परवाह नहीं थी। अब फैसला अदालत करेगी। इसके बाद कानून ने अपना काम शुरू किया। कपिल राय की असलियत सबके सामने आने लगी और उसकी बनाई हुई झूठी दुनिया बिखरने लगी। दूसरी तरफ सुष्मिता ने नई जिंदगी शुरू की। उसे एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिली। बेटे कबीर का दाखिला भी वही हो गया और उसकी मेहनत को देखकर स्कूल ने फीस तक माफ कर दी। महेश दीप और उनकी पत्नी उसके परिवार का हिस्सा बन गए। हालांकि बीमारी के कारण कुछ समय बाद रेणुका जी इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते वह यह सुकून लेकर गई कि उनके पति को इंसाफ मिल गया। आज सुष्मिता सम्मान के साथ जी रही है। उसका बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है और वह पहले से ज्यादा मजबूत बन चुकी है। उसने साबित कर दिया कि सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं
बल्कि उन सभी लोगों की है जो मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों को सौदा नहीं करते, क्योंकि वक्त चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक दिन सच जरूर उजाला बनकर सामने आता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।